नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का बहुत ही धार्मिक, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही आध्यात्मिक ये वीडियो है। आप इसे प्रारंभ से लेकर और लास्ट तक जरूर सुनना, क्योंकि जो होली का पर्व है ये कब से प्रारंभ हुआ मनाने का, और होली का पर्व मनाया क्यों जाता है, साथ में एक भक्त की रक्षा भगवान कैसे अपने हाथों से करते हैं। जो हमारी भक्ति जो हम कर रहे हैं, इस भक्ति को दृढ़ हो जाएगा आपका विश्वास जो है वो अटल हो जाएगा। और जब आपका विश्वास अटल हो जाता है तो फिर भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने में देर नहीं करते हैं। लेकिन सबसे पहले भक्ति आपकी अटल होनी चाहिए। तो ये कथा इसी के ऊपर है। तो एक हिरण्याकश्यप नाम का राक्षस था, और उसका भाई जो था, बड़ा भाई, उसका नाम था हिरण्याक्ष। ये दोनों सगे भाई थे। तो राक्षस का कर्म क्या है? देवताओं को सताना। तो देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि महाराज, जो हिरण्याक्ष है वो हम सभी को अनेकों प्रकार की यातनाएं देता है, बड़ा कष्ट दे रहा है। हवन यज्ञ पूजा पाठ सब बंद हो गया है। तो भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को मार दिया। तो जो छोटा भाई हिरण्याकश्यप था, तो हिरण्याकश्यप ने उसी दिन से भगवान विष्णु जी से बैर ठान लिया कि मैं विष्णु को मार कर ही रहूंगा। तो अब ये तपस्या करने के लिए जंगल में गया। तो जंगल में जब ये तपस्या करने के लिए गया तो वहां पर क्या देखा? जैसे ही ध्यान लगाया इसने, तो वहां पर एक पंछी आया और नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि पंछी बोलने लगा। अब ये हिरण्याकश्यप को बड़ा ही असमंजस हुआ कि शायद ये समय ठीक नहीं है तपस्या करने का। मैं तो भगवान की ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने आया था, क्योंकि उसने सोचा कि ब्रह्मा से वरदान लेकर और फिर मैं विष्णु के ऊपर चढ़ाई करूंगा और विष्णु को मारकर अपने भाई का बदला ले लूंगा। तो उस दिन में ये 3 बार अपना जब ध्यान लगाया, तीनों बार ही ऐसा शब्द सुनाई पड़ा। तो एक घर पे वापस आ गया, बोला आज का दिन ठीक नहीं है, किसी और दिन में तपस्या के लिए आऊंगा। तो हिरण्याकश्यप की पत्नी जब देखा कि हमारा पति तो तपस्या करने के लिए गया था, लेकिन ये तो वापस आ गया, क्या कारण है? तो उसने सोचा कि ऐसे नहीं, पहले खाने पीने का पूरा इंतजाम किया। और जब हिरण्याकश्यप भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद, क्योंकि जो बुद्धिमान स्त्रियां होती हैं वो घर की बात या बाहर की बात पति से तब तक नहीं करती हैं जब तक वो भोजन ना कर लें। तो उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी ही धर्मात्मा थी। तो जब हिरण्याकश्यप ने भोजन करके और विश्राम के लिए गया, तो अपने पति का चरण दबाती हुई कहने लगी, नाथ आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, तो आप वापस कैसे आ गए, क्या कारण हुआ? तो हिरण्याकश्यप कहने लगा कि मैं तो ब्रह्मा जी का तपस्या करने के लिए गया था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन हमारे जो शत्रु हैं, सबसे बड़े शत्रु विष्णु, एक पंछी उनका नाम लेने लगा। बोले अच्छा महाराज, अब देखो एक बुद्धिमान स्त्री का कर्तव्य, अब वो जान गई कि विष्णु को ये अपना शत्रु मानते हैं, तो चलो कुछ ही क्षण विष्णु का नाम हिरण्याकश्यप के मुख से निकल जाए। तो कहने लगी नाथ फिर कैसे हुआ? तो हिरण्याकश्यप कहने लगा कि जैसे मैंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही वो पंछी बोलने लगा, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। कहने लगी अच्छा महाराज,
ये तो आपके शत्रु हैं, तो आपके शत्रु का नाम लेने लगा। अच्छा, फिर आपने उस पंछी को भगाया नहीं? बोले नहीं, मैंने पंछी को तो भगा दिया, लेकिन जब मैंने दूसरी जगह पर जाकर के ध्यान लगाया तो वहां भी यही शब्द सुनने को मिला। बोले महाराज वो क्या शब्द था दोबारा? तो फिर उसने वही बताया, 3 बार भगवान का नाम हिरण्याकश्यप के मुख से निकल आया। और इधर हिरण्याकश्यप की पत्नी गर्भवती थी। तो समय पाकर के हिरण्याकश्यप के पत्नी के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। बड़ी खुशियां मनाई गई। अब प्रहलाद जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होने लगे, तो अब हिरण्याकश्यप ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। जिसको भगवान का जाप करना है वो हमारे नाम का जाप करे, मैं ही इस त्रिलोक का भगवान हूं। तो भक्त प्रहलाद जब 5 वर्ष की अवस्था में हुए तो एक दिन वो मोहल्ले में निकल गए घूमने के लिए। तो एक कुम्हार की पत्नी वृद्धावस्था में थी, उसने मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आंवा लगाया हुआ था। तो बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे भी उस आंवे के बीच में चले गए थे। अब आग लग गई थी आंवे में, आंवा बंद करके और उसमें अग्नि लगा दिया गया था। जब उसे कुम्हार के पत्नी को पता चला कि इसमें अरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं बीच में, तो वो बैठ गई भगवान का भजन करने के लिए। और क्या जाप करती है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप वो कुम्हार की पत्नी कर रही है अपनी आंखें बंद करके, और भगवान से प्रार्थना करती है, हे नाथ, हे नारायण, इस बच्चे को बचा लेना, हमारे ऊपर ये पाप न लगे। तो प्रहलाद जी घूमते हुए जब उस घर में पहुंचे तो बूढ़ी मां भगवान का नाम जप रही थी। तो प्रहलाद जी ने कहा, मां आपको डर नहीं लगता है? बोले किससे? बोले हमारे पिता से, क्योंकि हमारे पिता ने तो नगर में ये ढिंडोरा पिटवा रखा है कि अगर कोई भी भगवान का नाम लेते हुए पकड़ा गया तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। तो आप तो भगवान का नाम ले रही हो, क्यों? तो बूढ़ी मां ने कहा कि बेटा ठीक है, आपके पिता भगवान से बैर करते हैं, उनकी शत्रुता है, लेकिन परमात्मा तो एक ही हैं और वो है नारायण। कहने लगी, अच्छा मां, इससे क्या होगा? बोली बेटा गलती से वो बिल्ली के बच्चे इस आंवा में चले गए थे और मैंने अग्नि लगा दिया, मुझे बाद में याद आया, तो मैं इसलिए भगवान का भजन कर रही हूं कि इन बिल्ली के बच्चों को भगवान बचा लें अग्नि से। तो बोली मां, अच्छा नाम में ऐसी भी शक्ति है क्या कि बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे आपके नाम लेने से? बोली हाँ बेटा, भगवान के नाम में वो शक्ति है कि वो तो बड़े बड़े पहाड़ों से भी गिरे हुए इंसान को बचा लेते हैं। तो कहने लगे ठीक है माँ, ये आप बर्तन कब ये आंवा खोलोगे? बोली बेटा ये 4 दिन के बाद आंवा खोलेंगे। बोली ठीक है, जब मैं आ जाऊंगा तब आंवा खोलना। और उस बूढ़ी माँ ने प्रहलाद से कहा बेटा घर पे जाकर के अपने पिता से मत कहना। अब प्रहलाद जी के मन में ये विचार आया कि नाम में, भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, हम देखेंगे जरूर। तो 4 दिन के बाद प्रहलाद जी उस बूढ़ी मां के घर में फिर पहुंच जाते हैं। तो जाकर के देखा तो जब आमा खोला गया, बर्तन निकालने लगे, सारे बर्तन पक चुके हैं, पके हुए हैं, और उसमें से एक घड़ा बिल्कुल कच्चा है जिसमें बिल्ली के वो बच्चे बैठे हुए थे। अब वो बिल्ली के बच्चे जैसे बाहर निकले तैसे तो प्रहलाद जी का जो विश्वास था वो दृढ़ हो गया कि अगर इस संसार में कुछ भी सत्य है तो केवल परमात्मा का नाम है।
अब प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप ने स्कूल में डाल दिया पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए जब डाला तो वहां पर तो उनके गुरु पढ़ा रहे हैं कि हिरण्याकश्यप एक राजा हैं और वही परमात्मा हैं, लेकिन हिरण्याकश्यप के दिमाग में केवल और केवल भगवान का वो नाम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब बच्चों को प्रहलाद जी इकट्ठा करते हैं और बीच में अपना खड़े हो जाते हैं और चारों तरफ से बच्चों को बोलते हैं कि इस मंत्र का जाप करो, इससे आपको भगवान बुद्धि भी देंगे, बल भी देंगे और धन भी देंगे। तो प्रहलाद जी बीच में है, कीर्तन कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। जब गुरुजनों को पता चला तो उन्होंने अनेक प्रकार से डांटा, बच्चों को मारा कि ये नाम मत लेना, नहीं तो हिरण्याकश्यप जो राजा है वो हमें फांसी पर चढ़ा देगा। तो आखिर में प्रहलाद जी नहीं माने, बोले नहीं, मैं तो केवल परमात्मा का ही नाम लूंगा। अब गुरु जाकर के राजा से बताए, हिरण्याकश्यप से जाकर के बताया तो हिरण्याकश्यप को बड़ा ही क्रोध आया। प्रहलाद को बुलाए, बोले तू हमारे शत्रु का नाम क्यों लेता है? बोले वही एक परमात्मा है और तो भगवान कोई दूसरा है ही नहीं, परमात्मा कोई है ही नहीं। तो उस दिन से प्रहलाद का स्कूल जाना भी बंद हो गया। अब प्रहलाद जी को एक कमरे में हिरण्याकश्यप बंद कर देता है। तो कहते हैं कि ठीक है, अब देखते हैं तुम्हारे परमात्मा कहां से तुमको खाना देंगे। तो जो परमात्मा है नारायण है, वो नारायण अपने भक्तों के ऊपर कृपा जरूर करते हैं। कहते हैं जब स्वर्ग लोक में लक्ष्मी जी भोजन लेकर के नारायण के पास पहुंची तो नारायण जी ने आंखें बंद किया और देखा कि हमारा एक भक्त अभी भूखा बैठा है और वो प्रहलाद थे। लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी तुम ये थाली प्रहलाद को दे करके आओ। तो भोजन की थाली प्रहलाद के पास उस काल कोठरी में पहुंच जाती है और प्रहलाद को भोजन करते हुए जब वो वहां के जो सैनिक थे उन्होंने देखा तो जाकर के हिरण्याकश्यप से कहा कि महाराज भोजन पता नहीं कहां से आया, प्रहलाद भोजन कर रहा है। प्रहलाद को काल कोठरी से निकाला गया। हिरण्याकश्यप ने कहा कि जाकर के प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दो, आप ही समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। ये हमारे शत्रु का नाम लेता है, ये भी हमारा शत्रु है, पुत्र नहीं है। प्रहलाद को पहाड़ के ऊपर से फेंका गया, लेकिन भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोदी में उठा लेते हैं, वहां से भी प्रहलाद बच जाते हैं। प्रहलाद के ऊपर हाथी चढ़ाई गई, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। प्रहलाद जी को सांपों के एक रूम में, जहां पर सारे सर्प भरे हुए थे, तो कहते हैं उस रूम में प्रहलाद को बंद कर दिया गया। तो प्रहलाद वहां भी सुरक्षित हुए, सांपों के बीच में खेलने लगे। सांप कोई भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं छेड़ा। जब हिरण्याकश्यप हार गया आखिर में, तब उसने अपने बहन को याद किया और हिरण्याकश्यप के बहन का नाम था होलिका, क्योंकि होलिका ने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या किया था। तो ब्रह्मा जी ने होलिका को वरदान दिया था कि तुम कभी भी अग्नि तुम्हें नहीं जलाएगी, अग्नि से तुम्हें कोई डर कोई भय नहीं होगा। तो हिरण्याकश्यप को याद आया कि प्रहलाद को होलिका जो हमारी बहन है ये गोदी में लेकर के अग्नि में बैठ जाएगी और प्रहलाद अग्नि में भस्म हो जाएगा, हमारी बहन सुरक्षित निकल आएगी। तो होलिका आई, कहने लगी भैया मुझे क्यों याद किए हो? तो हिरण्याकश्यप कहने लगा बहन ये हमारे शत्रु का नाम लेता है, हमारा पुत्र, ये भी हमारा शत्रु है, इसे गोदी में लेकर के अग्नि में बैठ जाओ, ये जल जाएगा और तुम सुरक्षित बच जाओगी। तो कहते हैं कि होलिका ने जब लक्कड़ के बीच में होलिका बैठ गई और प्रहलाद को गोदी में लिया, हिरण्याकश्यप कहने लगा अब देखते हैं तुम्हारा राम, तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा नारायण तुम्हारी कैसी रक्षा करता है। तो प्रहलाद ने कहा पिता, जिस नारायण ने मुझे गर्भ में पाला पोसा है, जिस नारायण ने मुझे पहाड़ से बचाया है,
वो नारायण मुझे इस अग्नि से भी बचाएंगे, मुझे विश्वास है, हमारे भगवान के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। तो कहते हैं होलिका जब प्रहलाद को अग्नि में, कहते हैं चिता में बैठ जाती है लक्कड़ के बीच में, और हिरण्याकश्यप ने अपने नौकरों से बोला कि इस लक्कड़ में आग लगा दो। और जब आग जली तो देखो यहां पर भगवान ने अपना दिया हुआ वचन, क्योंकि होलिका को भगवान ने वचन दिया था कि तुम्हें अग्नि नहीं जलाएगी, लेकिन आज भगवान अपना दिया हुआ वचन अपने आप को झूठा साबित कर लेते हैं। होलिका अग्नि में जल जाती है। अब होलिका अग्नि में क्यों जली? क्योंकि होलिका एक भक्त के ऊपर, एक भक्त को, भगवान का जो भक्त था उस भक्त को मारना चाहती थी, इसलिए भगवान ने अपने वचन को झूठा कर दिया और होलिका को अग्नि ने जला दिया, और प्रहलाद उस अग्नि से सुरक्षित निकल आए बाहर। तो जब हिरण्याकश्यप ने इस प्रकार से चमत्कार देखा तो घबरा गया। उसने सोचा कि अब तो मैं इस प्रहलाद को अपने हाथों से मारूंगा। तो प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने खंभे के साथ बांध दिया, रस्सी से बांध देता है खंभे में, और निकाला तलवार और कहने लगा, अब बताओ तुम्हारे नारायण तुम्हारी कैसी रक्षा करने आएंगे यहां पर। आज मैं तुम्हारे नारायण की परीक्षा अपनी आंखों के सामने लूंगा। तुम्हारी कैसी रक्षा करते हैं तुम्हारे नारायण, आज मैं देखता हूं। बुलाओ अपने नारायण को, कहां है तुम्हारे नारायण। तो भक्त प्रहलाद ने कहा, पिता, हे पिताश्री, जिस खंभे में मुझे बांध रखे हो ना, इसमें भी हमारे नारायण हैं। जिस रस्सी से बांधे हुए हो इसमें भी हमारे नारायण हैं, और जो तलवार तुम्हारे हाथों में है इसमें भी हमारे नारायण विराजमान हैं। तो जैसे ही हिरण्याकश्यप ने तलवार निकाली और मारने लगे, तैसे वहां पर नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। तो कहते हैं नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोदी में उठा लिया और हिरण्याकश्यप को वहां पर समाप्त कर देते हैं। तो ये होलिका की कथा है। कहते हैं इस कथा को सुनने से भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। आपकी जो भक्ति है, आपका भगवान के ऊपर जो विश्वास है, वो अटल होता है कि वो परमात्मा कण कण में विराजमान है। वो परमात्मा, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर हमारे परमात्मा ना हो। तो इस कथा से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, और हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ होता है। और जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो फिर भगवान आपको दर्शन भी देंगे, भगवान आपके ऊपर कृपा भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है विश्वास का। भक्त प्रहलाद ने पूरे दृढ़ विश्वास के साथ भगवान नारायण को पुकारते रहे, तो भगवान नारायण उनकी रक्षा करते रहे, और होलिका दहन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये रहा होलिका का कथा। इस कथा को सुनने से मानसिक, वाचिक और शारीरिक 3 प्रकार के पाप जो हो जाते हैं, वो पाप हमारे नष्ट होते हैं और प्रभु नारायण की कृपा प्राप्त होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भक्त प्रहलाद की जय।